आज मैं आपको राजपूती 4 मीटर लहरिया सूट की कटिंग करके बताने वाली हूँ। तो ये हमारे पास लहरिए का 4 मीटर कॉटन का फैब्रिक है। इसको हमने लंबाई में 2 फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम ऊपर की साइड एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। कपड़े को हमें अच्छे से बराबर कर लेना है। हमारे लहंगे की टोटल लेंथ है 37 इंच। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच कम करके लेंगे तो 35.5 इंच पर हम लहंगे की लंबाई का निशान लगाएंगे। आपके लहंगे की जो भी लेंथ हो उसमें आप 1.5 इंच कम करके निशान लगा लीजिए। इस तरीके से आप इंच टेप को 2-3 जगह पर रख के निशान लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो कपड़ा है वो एकदम बराबर कटेगा। अब हमने जैसे निशान लगाया है तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम कपड़े को इस तरफ से भी कट कर लेंगे। अब हम इस तरफ से भी इन पल्लों को कट कर लेंगे। ये 2-2 पल्ले हैं तो इनको हम कट कर लेंगे तो ये 4 पल्ले हो जाएंगे अलग अलग। तो इस तरफ से भी हमने पल्लों को कट कर लिया है तो ये हमारे टोटल 4 पल्ले कट हो जाएंगे। अब इन पल्लों को एक के ऊपर एक इनकी उल्टी साइड ऊपर की ओर रखते हुए बिछा लीजिए। सारे पल्लों को बराबर रखते हुए बिछाइएगा, वरना आपकी जो लहंगे की कलियाँ हैं वो गलत कट जाएंगी। ऊपर से कलियों की चौड़ाई हमें 7 इंच रखनी है क्योंकि हमारी कमर 40 इंच है। 40 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 8 से हम इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो कलियाँ हैं वो 8 हैं। 5 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 7 हो जाएगा कि कलियाँ दोनों साइड में 1-1 इंच सिलाई में जाएगी। आपकी जो भी कमर का साइज हो उसे आप 8 से डिवाइड कर लीजिए और उसमें 2 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लीजिए। 7 इंच हमें इस तरफ लेना है और साथ ही इसके अपोजिट दूसरे कोने पर लेना है। तो सारी कलियों की चौड़ाई ऊपर की तरफ से बराबर रहनी चाहिए। अब इस तरीके से इंच टेप को तिरछा रखते हुए इन दोनों निशानों को मिला लीजिए। तो अब हम इन कलियों को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 4 इस तरफ और 4 उस तरफ टोटल 8 कलियाँ कट हो जाएंगी। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की लंबाई हम 25 इंच रखेंगे। हमारी कुर्ती की लंबाई 24.5 इंच है तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, नीचे मगजी आ जाएगी तो वो बराबर हो जाएगा, इसीलिए हमें सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के मार्जिन के लिए। हमारी चेस्ट का साइज है 36 इंच। 36 में हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, दोनों तरफ 2-2 इंच सिलाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 40 इंच। 40 का आधा होता है 20। 20 इंच हम कुर्ती की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। अब इस कुर्ती को हमने 4 फोल्ड में कर लिया है तो यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 7.5 इंच और आर्म होल भी हम लेंगे 7.5 इंच। अब इसका हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम 8.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारे चाक बनेंगे। अब यहाँ से अंदर की ओर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इतना ही हमें कपड़े को कट करना है।
इस तरीके से नीचे तक हमें 1 इंच पर निशान लगा लेना है और एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब हम जैसा हमने आर्म होल ड्रॉ किया है वैसे ही हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हम 1 इंच अंदर की तरफ स्ट्रेट कट कर देंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर हमारे कुर्ती के चाक बनेंगे। इस तरफ से भी हम कुर्ती को अलग कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट पर नेक की कटिंग करेंगे। गले की लंबाई हम रखेंगे 9.25 इंच और यहाँ ऊपर से गले की चौड़ाई होगी 1.5 इंच और नीचे से 4 इंच पर हम गले की चौड़ाई का एक और निशान लगाएंगे। हमने 4 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाया है, वहाँ से ऊपर की ओर 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। अब इस 3 इंच वाले निशान से जहाँ ऊपर हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया था उससे मिला देंगे। और यहाँ से 1 इंच तक हम गले की गोलाई दे देंगे। और अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम कांचली की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा 2 फोल्ड में था, हमने इसको ऊपर की ओर एक बार और फोल्ड कर लिया है तो ये कपड़ा 4 फोल्ड में है। स्लीव की लंबाई हमने रखी है 16.5 इंच और यहाँ से स्लीव्स की चौड़ाई होगी 6.5 इंच। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम खैराकी की कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव्स की चौड़ाई की तरफ सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ लंबाई की तरफ हम 6 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम दूसरे वाले निशान से मिला देंगे हल्की सी गोलाई देते हुए, क्योंकि यहाँ पर कांचली का गला बनेगा। अब हम यहाँ से खैराकी को सीधा कट कर देंगे, क्योंकि खैराकी हमेशा सीधी ही कटिंग होती है। अब हम खरपे की कटिंग करेंगे तो खरपे की चौड़ाई हम 9.5 इंच रखेंगे और खरपे की लंबाई 6.5 इंच लेंगे। जितनी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई होती है उतनी यहाँ हम खरपे की लंबाई को लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कुर्ती की गले की कटिंग से जो कपड़ा निकला है उस पर हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से 2 इंच निशान लगा के हम इसकी कटिंग कर लेंगे और केवड़े की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ बीच में से भी इसको अलग कर लेंगे। तो ये 2 पार्ट हमारे केवड़े के कट हो चुके हैं। अब हम आड़ की कटिंग करेंगे तो आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखेंगे और आड़ की चौड़ाई हम 6.5 इंच लेंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम टुक्की की कटिंग करेंगे तो ये कपड़ा 2 फोल्डेड है, हम इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे। टुक्की की चौड़ाई यहाँ से हम 6 इंच रखेंगे और बीच में से हम टुक्की की चौड़ाई रखेंगे 6.5 इंच, क्योंकि हम जब गोलाई देते हैं तो बीच में हम टुक्की की चौड़ाई आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे और यहाँ बीच में से भी टुक्की को कट कर लेंगे।